अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ईद जो है वो बहुत ही पुरमसरत गुजरी होगी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशंस ऑफ अल्काइंस और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ अल्काइन। रिएक्शन ऑफ अल्काइन जो है इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन जो है वो आपके पास हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में हमारे पास है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, addition of halogen acid, addition of water and addition of ammonia and hydrogen cyanide। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, कंबस्टन और पॉलीमराइजेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट जो आपके पास एडिशन रिएक्शन होते हैं, हमें पता है, मैंने आपको जब हम पढ़ते हैं तो एडिशन में आपके पास कोई भी चीज जो है उसे हमने ऐड करना होता है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि अगर एल्काइन की बात हम करें तो एल्काइन के अंदर हम लोगों ने जो है वो हाइड्रोजन को भी ऐड करना है, हाइड्रोजनेशन जिससे बोलते हैं। हाइड्रोजनेशन हमने एल्कीन की भी पढ़ी, तो ये तकरीबन वैसे ही होगी। कुछ इसके अंदर जो है वो एक रिएक्शन का मजीद इजाफा होगा क्योंकि अल्काइन से हम अल्कीन और फिर अल्केन भी तैयार कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा आपके पास होगा रिएक्शन जिसके अंदर हम देखेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन। तो एडिशन ऑफ हैलोजन को हम पढ़ के आ चुके हैं अपने अल्कीन के रिएक्शंस में भी और अल्केन में भी। वैसे ही रिएक्शन जो है वो यहाँ पे ये होंगे। तो आपके पास उसके बाद है जी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। ये आपके पास न्यू है, ये हम लोगों ने पहले इस नाम से नहीं पढ़ा। हैलोजन एसिड इस नाम से नहीं पढ़ा, इसको हम लोगों ने सिंपल एसिड का अगर कह दें तो भी ठीक है, तो उसको हम सिंपल पढ़ेंगे। हाइड्रोजन HCl हो गया आपके पास, HBr हो गया, ये सारे के सारे जो हैं वो आपके पास क्या हैं, हाइड्रोजन एसिड है। तो ये ऐसा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। इसी तरह एडिशन ऑफ वाटर है। एडिशन ऑफ वाटर के अंदर हम लोग इसे H हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन जो है उस तरह हम इसे ऐड करेंगे। और जो लास्ट रिएक्शन है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, जो हम लोगों ने आज डिस्कस करना है। तो ये हमारे पास जो होगा इसके अंदर हम लोग अमोनिया को इसमें ऐड करेंगे या फिर हम हाइड्रोजन साइनाइड को ऐड करेंगे, ठीक है, HCN जिसे हम कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडिशन रिएक्शन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कहता है जी अगर आप 2 मोल हाइड्रोजन के लें और इसे अल्काइन के 1 मोल में ऐड करें इन द प्रेजेंस ऑफ सूटेबल कैटलिस्ट, एज यू कैन सी के यहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे हम हीट दे रहे हैं और हीट जो है वो आपके पास होती है यहाँ पे 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 200 से 300 के दरमियान जो है इसे हम हीट प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। अब क्या होता है कि जी आपके पास हाइड्रोजन, एज यू कैन सी के एक हाइड्रोजन जो है वो आपके पास इस कार्बन पे अटैच होगी और दूसरी हाइड्रोजन आपके पास इस कार्बन पे अटैच होगी और एक बॉन्ड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। चूंकि एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है और दूसरे कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन मौजूद है, जब एक एक हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या होगा कि एक बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन का ब्रेक कर जाएगा, क्योंकि एक मजीद हाइड्रोजन जो है वो दोनों साइड्स पे ऑन बोथ साइड्स ऐड हो जाएगी। ये आपके पास बन जाएगा इथीन, क्योंकि हमें पता है डबल बॉन्ड जो भी रखता है वो इथीन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि आपके पास जो यहाँ पे इथीन है, इथीन में फिर से अगर हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, अगेन सेम कैटलिस्ट, निकल कैटलिस्ट, और सेम ही जो है वो आपने टेम्परेचर से प्रोवाइड करना है, मींस 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन पे और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो ऑन द अदर कार्बन जो है वो आपके पास ऐड हो रहा है और आपके पास इस तरह से ये इथीन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इथेन है, ठीक है। और आपके पास क्या बन जाता है, इथेन बन जाता है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए ये अल्केन फैमिली से इसका नाम, तो ये इथेन है। सेकंड है जी एडिशन ऑफ हैलोजन। एडिशन ऑफ हैलोजन में हम देखते हैं कि इथाइन आपके पास मौजूद है, इसको हम लोगों ने रिएक्शन करवाना है। वो कहता है कि जब हम हैलोजन को ऐड करते हैं अल्काइन में तो हम किसकी मौजूदगी में से ऐड करते हैं, हम इसे करते हैं CaCl4 की, यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में। एक इनर्ट सॉल्वेंट होता है, ये डाइहैलाइड बनाते हैं और टेट्राहैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। डाइहैलाइड भी बनाते हैं और ये टेट्राहैलाइड भी बनाते हैं। दोनों को रिएक्शंस को हम पढ़ेंगे पहले। अब वो कहता है कि या तो आप यहाँ पर, क्योंकि हैलोजन है तो हम या तो क्लोरीन ऐड करेंगे या ब्रोमीन ऐड करेंगे, दो ही हम ऐड करते हैं। आयोडीन इसलिए ऐड नहीं की जाती क्योंकि वो बहुत ही जो है वो स्लो रिएक्शन देती है, इस वजह से हम आयोडीन ऐड नहीं करते। लाइकवाइज जो फ्लोरीन है वो इतनी ज्यादा विग्रस रिएक्शन देती है कि हम उसको भी जो है वो रिएक्शन में ऐड नहीं कर सकते। तो आयोडीन और फ्लोरीन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्लोरीन या ब्रोमीन, इन दोनों में से कोई एक जो है वो आप यूज कर सकते हैं फॉर द एडिशन रिएक्शन।
ऑफ हैलोजन। अब देखते हैं जी क्या होता है कि क्लोरीन सेम मेथड जिस तरह हाइड्रोजन ऐड हुआ था कि आप देखिए यहाँ पे आपके पास जो क्लोरीन है वो एक हाइड्रोजन पे ऐड होगा, एक कार्बन पे जाएगा, और दूसरा क्लोरीन जो है वो दूसरे कार्बन पे जाएगा। और आप देखें कि आपके पास जो है वो 1 2 यानी कि इन दोनों को अगर नंबरिंग करें हम कार्बन की, तो ये एक ये कार्बन एक ये कार्बन, जिस मर्जी साइड से शुरू कर लें दो ही कार्बन है, तो 1 2 डाइक्लोरोइथेन यानी कि 1 और 2 पोजीशन पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं। और ये आपके पास ट्रांस आइसोमरिज्म की एग्जांपल है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ट्रांस आइसोमरिज्म में हम लोगों ने क्या पढ़ते हैं, ट्रांस आइसोमरिज्म में आपके पास एडिशन हुई हुई होती है जिन सब्स्टिट्यूट्स की, वो ऑपोजिट साइड में होते हैं। तो देखिए आपके सामने कि एक कार्बन जो है वो एक क्लोरीन जो है वो एक कार्बन की अपवर्ड डायरेक्शन में अपवर्ड साइड में, और दूसरा जो है वो डाउनवर्ड। तो ये ट्रांस आइसोमरिज्म की एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होता है जी, वो कहता है जी अब जब हम 1 2 डाइक्लोरो इथेन का दोबारा रिएक्शन करवाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पे कि आपके पास जो है वो क्लोरीन जो है, आप देखें यहाँ पे क्लोरीन जो है वो एक इस कार्बन में दोबारा जाएगा, अटैच होगा, और दूसरा क्लोरीन इस कार्बन पर अटैच होगा। अब आप देखें जी कि आपके सामने ये आपके सामने बन जाएगा 1 1 2 2 टेट्राक्लोरोइथेन। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। पहले सिर्फ दो एक क्लोरीन मौजूद था, एक ये क्लोरीन था, एक ये क्लोरीन था। अब एक और क्लोरीन ऐड हो जाएगा बोथ कार्बन पे, तो आप देखें जी कि ये बन जाएगा 1 और ये कार्बन है नंबर 2। 1 कार्बन पे भी दो क्लोरीन है, तो इसको हम लिखेंगे 1 1। जब हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि अगर एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हो तो उस कार्बन को दो दफा नंबर देना है हमने, यानी कि 1 1, और इस तरह दूसरे कार्बन पे भी दो दफा है तो 2 2, 1 1 2 2, और चूंकि 4 टोटल क्लोरीन ऐड हुए हैं तो टेट्राक्लोरोइथेन बन जाएगा आपके पास। ठीक है जी। और किसकी मौजूदगी में हो रहा है रिएक्शन, CaCl4 की मौजूदगी में हो रहा है रिएक्शन। आगे हम देखते हैं जी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। तो एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड में देखें जी इथाइन मौजूद है, और हैलोजन जो है यहाँ पर आपके पास ब्रोमीन लिया गया है, और जो हम एसिड के लिए आर्हेनियस के कंसेप्ट के मुताबिक वो स्पीशीज जो वाटर में जो है आपके पास हाइड्रोजन आयन देती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं अपनी एज एन एसिड। तो यहाँ पर आपके पास किस तरह से एडिशन होती है जी, यहाँ पे आपके पास वो कहता है कि जो एडिशन है वो मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोनिकव रूल हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लास्ट रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या होता है जी, अल्काइन जो होंगे वो रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और क्लोराइड दोनों के साथ कर सकते हैं रिएक्शन, और डाई हेलो अल्केन बनाएंगे। ठीक है, किस तरह से बनेंगे डाई हेलो अल्केन जो है वो आपके पास ये वाले होते हैं। हैलोजन यहाँ पे ब्रोमीन है, हम उसे जनरलाइज कहते हैं, अदरवाइज ये डाई ब्रोमो इथेन भी कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्लोरीन होगा तो उसे हम बोलेंगे डाई क्लोरो इथेन। ठीक है, तो इसलिए हम इसे जनरलाइज नाम दे रहा हूं मैं इसे डाई हेलो इथेन। अब ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, मगर इससे पहले क्या होता है, वो कहता है जी ये मार्कोनिकव रूल को फॉलो करता है, और मार्कोनिकव रूल के मुताबिक आपके पास जो हैलोजन है या जो होता है वो उस कार्बन पे जाता है जहां पर आपके पास जो है वो सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हो। अब हमारे पास चूंकि इथाइन ही मौजूद है, यानी कि इसमें ऑलरेडी दो कार्बन है और दोनों पे एक एक हाइड्रोजन है, तो इस केस में आपके पास चाहे आप ब्रोमीन इस वाले कार्बन पे लगाएं नंबर 1 पे या नंबर 2 पे लगाएं, डजंट मैटर, जिस मर्जी पे आप जो है इसको लगा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें जी कि ब्रोमीन जो है वो इस कार्बन पे ऐड हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन नंबर 2 पे ऐड हो रहा है, तो आपके पास विनाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, अब विनाइल ब्रोमाइड में क्या होगा जी, दोबारा अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास एक कार्बन पे जो है वो दो हाइड्रोजन है, और एक कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन है, और एक हेलो ग्रुप पाया जाता है इसको। अब यहाँ पे मार्कोनिकव रूल के अकॉर्डिंग अगर एडिशन करेंगे तो हम क्या होगा, सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है जी, इस वाले कार्बन के पास, विच इज नंबर 1। ठीक है, इसको हमने नंबर 1 का दिया था टाइटल, और उसको नंबर 2 का। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास आप देखें कि जो ब्रोमीन है ये चूंकि लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाएगा, तो ये चला जाता है इस वाले कार्बन नंबर 1 के पास, और ये जो हाइड्रोजन है ये अगेन जाता है कार्बन नंबर 2 के पास, और जो एक रिमेनिंग बॉन्ड इनमें रह गया था एक्स्ट्रा वो ब्रेक हो जाता है। और इस तरह से मार्कोनिकव रूल को फॉलो करते हुए ये एडिशन होती है, और इस तरह से बन जाता है आपके पास 1 1 डाई ब्रोमो इथेन। 1 कार्बन के ऊपर 2 ब्रोमो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 2 दफा इसका नाम रिपीट करेंगे हम, 1 1 डाई ब्रोमो इथेन।
ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आगे चलते हैं और हम देखेंगे जी एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में क्या होता है जी, वो कहता है कि हम एसिटाइलीन में, या इसको हम इथाइन भी कह देते हैं, एसिटाइलीन में हम ऐड करते हैं वाटर को इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। ये जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है HgSO4, Hg इज द सिंबल ऑफ मर्करी और SO4 सल्फेट है, तो ये बन जाता है मर्क्यूरिक सल्फेट डिजॉल्व्ड इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो H2SO4 है ये सल्फ्यूरिक एसिड है। मर्क्यूरिक एसिड को मर्क्यूरिक सल्फेट को सल्फ्यूरिक एसिड में हम डिसॉल्व करते हैं एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड, राउंड अबाउट 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन होता है। और क्या होता है जी आपके पास, वो कहता है रिएक्शन जो है वो आपके पास बनाता है इनोल। ठीक है, इनोल्स बनाते हैं आपके पास, जो हम लास्ट में जब रिएक्शन इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको हम इनोल बोलते हैं। किस तरह से भी हम वो मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ। अच्छा जी, किस तरह होता है कि आप देखें जी एसिटाइलिन या इथाइन मौजूद है, इसके अंदर हम चूंकि वाटर ऐड कर रहे हैं तो एक पे पार्शियल पॉजिटिव है और हाइड्रोजन पे, और हाइड्रोक्साइड आयन पे पार्शियल नेगेटिव साइन है। ठीक है, अब किस तरह होगा रिएक्शन जी कि आप देखें कि जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है ये आपके पास जाएगी इस कार्बन पे, और आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये जाएगा इस वाले कार्बन पे। ठीक है, अब किस तरह से होगा कि जो ऑक्सीजन होती है ये एक बॉन्ड बनाएगी इस वाले कार्बन के साथ, बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से इस वाले कार्बन का, 3 बॉन्ड थे, बॉन्ड टूटेगा और सिर्फ 2 बॉन्ड रह जाएंगे और आपके पास बन जाएगा विनाइल अल्कोहल। क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये जो OH ग्रुप है ये हमने पढ़ा था फॉर अल्कोहलिक ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया है विनाइल अल्कोहल, क्योंकि इसके अंदर OH ग्रुप भी जो है वो ऐड है साथ हमारे पास। अब विनाइल अल्कोहल चूंकि ये अनस्टेबल है, ये बहुत जल्दी जो है वो ब्रेक कर जाती है, और क्या होता है जी ये इनोल बना देती है। ठीक है, अनस्टेबल होती है, अनस्टेबल इनोल बनाती है, और हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो आपके पास अटैच होता है आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इस आइसोमराइज्ड रेडली टू गिव एसिटाल्डिहाइड। अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर गौर करें तो ये आपके पास जो बॉन्ड है ये ब्रेक होके इधर आ रहा है, और ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे आपके पास जो है ये हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा है। जरा गौर करना है आपने, ये वाला जो मैं पेंसिल कलर चेंज करते हैं जी, आपके पास यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है ये आपके पास जाता है इस कार्बन पे, और आपके पास जो ये वाला बॉन्ड इसके साथ है वो शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन ने, चूंकि डबल बॉन्ड बनाना है ना, तो एक बॉन्ड अगर ये हाइड्रोजन तोड़वा के इस कार्बन के साथ जा रहा है तो ये अपना जो बॉन्ड है उसको रीगेन करता है इस वाले कार्बन के साथ और ये डबल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है कि अब ये कार्बन पे चूंकि 3 हाइड्रोजन हो गए तो ये एक बॉन्ड जो इसके साथ डबल बॉन्ड था कार्बन के साथ वो भी ब्रेक कर देगा, तो आपके पास बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, आपके सामने अब क्या होता है एसिटाल्डिहाइड में दोबारा से वो कहता है, अगर आप देखें अगर हमारे पास यही रिएक्शन को अगर हम दोबारा परफॉर्म करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास प्रोपाइन है। पहले हम लोगों ने लिया था एसिटाइलिन लिया था, या हम इसे इथाइन भी कह देते हैं। अब हम प्रोपाइल ले रहे हैं, 3 कार्बन ले रहे हैं। 3 कार्बन में ये रिएक्शन कैसे होता है, वो कहता है इस रिएक्शन के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो हाइड्रोजन है ये इसी हालत में मौजूद है। इसी हालत में इसे आप कंसिडर करें मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में, विच इज डिसॉल्व्ड इन H2SO4 एज वेल एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड। रिएक्शन होता है जी, हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो आपके पास इस वाले कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, और आपके पास जो हाइड्रोजन है वो इस वाले कार्बन पे चला जाएगा। हम इसे देखते हैं जी किस तरह से, ये आपके पास हाइड्रोजन मौजूद है और ये आपके पास जो है वो OH मौजूद है। अब आप जरा गौर करें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये जो OH है ये आपके पास जाएगा इस वाले कार्बन पे, और ये जो हाइड्रोजन है ये चली जाएगी इस वाले कार्बन पे। तो अल्टीमेटली क्या होगा जी कि एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आपके पास, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता था, दूसरे स्टेप में आपके पास ये वाला जो हाइड्रोजन है ये मूव कर जाएगा इस वाले आपके पास कार्बन पे, और ये 2 कार्बन हाइड्रोजन थे तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके पास 3 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड जो ब्रेक हुआ, इस डबल बॉन्ड को इस ऑक्सीजन ने क्योंकि फुलफिल करना था अपनी वैलेंसी को, तो ये डबल बॉन्ड बना लेता है इस कार्बन के साथ, और यहाँ पर आपके पास ये जो नजर आ रहा है आपको ये बन जाएगा आपके पास एसीटोन, या इसे हम कीटोन भी बोलते हैं। तो अल्डिहाइड और कीटोन में आप डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि अल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन होता है और कीटोन में यहाँ पर मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ आ गई हो। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू आर फ्री टू आस्क। तब तक अपना ख्याल रखें, पेपर्स की प्रिपरेशन
जारी रखें। अल्लाह हाफिज।